स्टार्ट हो गई जाके वहाँ पे सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पंचमा पाठ कंटकेनेव कंटकम पढ़ेंगे। कंटकेनेव कंटकम का अर्थ होगा कांटे से कांटा ही निकलता है ना। जैसे बुराई को बुराई से ही मारा जाता है, तो यहाँ पर कि अगर कांटा लगा है तो हम उसे किससे निकालेंगे? सुई से ही। तो यदि कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो हम उसे चालाकी से हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। जो हम कहानी पढ़ने वाले वो एक लोक कथा के माध्यम से आप लोगों को समझाई गई है कि यदि मुसीबत आती है तो उससे किस तरह बचना चाहिए। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र में पशु पक्षी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है, कि हम कैसे चतुराई से हम समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आइए जानते हैं इस पाठ का सारांश। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत का मीनिंग होता है था। किसी जंगल में एक चंचल नाम का व्याध शिकारी रहता था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म। पक्षी, हिरण आदि छोटे छोटे पशु पक्षियों को शिकार करके मार कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार उसने जंगल में जाल फैलाया और घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तथा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्। अब एक दिन वह अगले दिन वापस जंगल गया। जब सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अरे, उसके फैलाए हुए जाल में तो दुर्भाग्य से एक व्याघ्र फंस गया है, एक बाघ फंसा हुआ है। अब क्या होगा? सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि अब यह बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदेत भो मानः। वो बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वाम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि, है ना, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, मुक्त कर देते हो, तर्हि तो मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। तदा स व्याघ्रः जालद बहि निरसारयत। तब उस व्याध ने, उस चंचल शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः कालंत आसीत्। अब इतनी देर से वह बाघ फंसा हुआ था जाल में, तो वो थक चुका था। कालंत का अर्थ होता है थकना, वो थका हुआ था। सो अवदत भो मानव, इसीलिए उसने कहा, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीयं मम पिपासां शमय। नदी से जल ले आओ और मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत शमय में पिपाशा। अब बाघ ने पानी पी लिया, उसकी प्यास शांत हुई। उसने कहा, अब मेरी प्यास बुझ चुकी है, अब
सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इसलिए, अहम मैं तुम्हें खाऊंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलो उक्तवान अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने कहा, क्या कहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का काम किया। त्वा मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाओगे? क्योंकि जब मैंने तुम्हें बाहर निकाला तब तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे आप छोड़ दो। तो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख। बाघ ने कहा कि हे मूर्ख, शुद्धार्थायम किमपि आकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी करना बुरा नहीं होता। सर्वे स्वार्थ समहिते, सभी स्वार्थ में समाहित होते हैं। जाओ, जाकर पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हें यही बताएंगे। चंचल नदीम जलम अपृच्छत, अब चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत् एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मही स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्ते, वस्तुते सर्वे स्वार्थ समीहते। मुझ में वस्त्र धोते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, मेरे जल को गंदा करते हैं और मेरे ही जल को पीते हैं। पीने का काम भी कर रहे हैं और उसे गंदा भी कर रहे हैं। तो सच है, सभी काम स्वार्थ के कारण ही होते हैं। अब चंचल वृक्ष के पास गया। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया और उससे पूछा। वृक्ष अवदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और फिर वही कुल्हाड़ी से हमें काटते हैं, हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, या वहां कहीं भी छेदते रहते हैं। हम उनके लिए इतना करते हैं और वे हमें क्या देते हैं, हमें काट देते हैं। तो सच है, सभी स्वार्थ में ही अपना अपना काम करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानम पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता श्रुणोति स्म। अब जब इन लोगों की वार्ता चल रही थी, उसी समय एक लोमड़ी बेर के पेड़ के पीछे छिपकर इन सबकी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुत्सृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आई और बोली, का वार्ता, क्या हुआ है? माम अपि विज्ञापयः, मुझे भी बताइए। सह अवदत्, चंचल ने कहा, अह मात्र स्वः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, बहुत अच्छे अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ की प्राण की रक्षा की। परम एष मां एव खादितुम इच्छति, परंतु अब यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथाम नवेदयत्, फिर उसने लोमशिका को, लोमड़ी को सारी बात विस्तार से बताई। लोमशिका चंचलम अकथ्यम, अब लोमशिका, लोमड़ी ने उनकी बातें सुनी। लोमड़ी ने कुछ सोचा, कुछ समझा, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा जला लाइए, बाड़म त्वम जालम प्रसारे, लाओ जरा जाल तो फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। फिर उसने बाघ से कहा कि तुम इस जाल में फंसे कैसे,
मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। जरा बताओ तो। व्याघ्रः तद् वृत्तां प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। अब बाघ भी उसकी बातों को सुनकर जाल में चला गया और दिखाने लगा कि देखो मैं इस तरह इसमें फंसा था। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमशिका ने लोमड़ी ने फिर से कहा, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब जरा मुझे वापस से कूद कर बताओ। स तथैव समाचरत। उसने वैसा ही किया जैसा कि लोमड़ी ने उससे कहा। अनंतरम कूर्दनेन सह शांतः अभवत। लगातार कूदने के कारण वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः कालांत सन निस्साय भूत्वा तत्र अपतत प्राणाभिक्षामीव च आयाचत। अब वह पूरी तरह से थक गया, निसहाय हो गया और गिर गया और फिर दोबारा से अपनी प्राणों की रक्षा मांगने लगा, क्योंकि अब उसे बात समझ में आ गई कि अब मैं दोबारा कहाँ फंस चुका हूँ, जाल में फंस चुका हूँ। वो दोबारा उससे मदद मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वा भणितम सर्वे स्वार्था समाहिते। लोमशिका ने हंसकर कहा, सही कहा था तुमने, सभी अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारे साथ भलाई का काम कर रहा है तो हमें उसका जो जवाब है भलाई से ही देना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।